हे गाइस, वेलकम टू पूजा रवि ब्लॉग्स। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज सावन का फर्स्ट सोमवार है। तो आज तो सबके घर में लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ बंद हो चुका होगा। आज मैं सबसे पहले आज लहसुन प्याज बंद कर दी हूँ और आज पूजा करके ग्रीन ग्रीन पहने भी हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज इडली और सांभर, पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए। और लगभग यहाँ पे सांभर के लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया और चटनी के लिए मूंगफली फ्राई करके उसके छिलके को हटा रही थी। और यहाँ पे मैं अपने हाथों को ज़्यादा देख रही थी क्योंकि यहाँ पे जो मम्मी नेल पॉलिश लेकर आई थी मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था, ग्रीन कलर का, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार मैं अपने हाथों को ही देख रही थी। बट यहाँ पे चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लेमन भी तैयार करके रखा और तड़का के लिए भी यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखी हो। क्या क्या रखी हो मैं बताऊँगी आपको। मेरे फुल ब्लॉग को वॉच करिए तब आपको पता चलेगा और सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे चना दाल, उड़द दाल, राई, कड़ी पत्ता, मिर्च वगैरह रखी हूँ तड़का के लिए, क्योंकि यहाँ पे साउथ स्टाइल में इसी टाइप में बनता है, इसलिए मुझे भी यहाँ पे जब मैं रेंट पे रहती थी उनको देख के मैं सीखी हूँ। और ये रहा इडली का पेस्ट, ये भी मैं एक दिन पहले ही तैयार करके रख ली थी, तब जाके ये इसमें ना ही इनो ना ही किसी चीज़ का देने का ज़रूरत था। और यहाँ पे मैंने खुद से आज सांभर मसाला तैयार किया, घर पे रेडी की, क्योंकि लहसुन प्याज बंद है और मार्केट में जो सांभर मसाला मिलता है उसमें लहसुन प्याज था, इसलिए मैंने नहीं डाली। और इस सावन में मैं हरा चूड़ी नहीं पहनी, और क्यों नहीं पहनी तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या कारण है। सावन में मैं हरा चूड़ी क्यों नहीं पहनी, क्योंकि मम्मी बोलती है कि सबसे पहले सावन में माता रानी को चूड़ी चढ़ाना चाहिए, पार्वती माँ को, लक्ष्मी माँ को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, लोरी माँ को यहाँ पे सावन में चूड़ी चढ़ाई, हरा चूड़ी, और उसके बाद सिंदूर, बिंदी ये सब चढ़ाई। और यहाँ पे तब जाके मैं कल से पहनूंगी हरा चूड़ी, बस यही कारण था। और यहाँ पे मेरा चटनी फाइनली रेडी हो चुका है। अब मुझे इसमें बस तड़का लगाना है। तड़का के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल वगैरह तैयार करने जा रही हूँ। इस कढ़ाई में मैं सांभर के लिए तड़का लगाने जा रही हूँ। और तड़के में मैं आपको पहले भी बताई कि मैं क्या क्या देने जा रही हूँ, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ कि मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। उसके बाद फिर मैं तड़के में कड़ी पत्ता, ग्रीन मिर्च को बीच से काट के, और उसमें मेथी और चना दाल, उड़द दाल, राई, ये साउथ स्टाइल से तड़का यहाँ पे देते हैं सभी लोग, और कड़ी पत्ता डाल के उसके बाद फिर जो आपने समर के लिए जो भी वेजिटेबल वगैरह बॉईल करके रखा उसको डाल दीजिए। फिर उसमें आप हल्दी नमक डाल के उसे 5-10 मिनट के लिए बॉईल करके, उसका जो मैं लेमन का लास्ट में रस रखी थी फिर उसको डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो बस आपका सांभर तैयार है। और जो खास करके जो मेडिसिन पे है प्लीज़ वो इमली ना खाए, इमली सेहत के लिए सही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही, साउथ वाले बहुत खट्टा खाते हैं और वो लोग को, मतलब वो लोग सिर्फ खट्टा ही खाते हैं, हर चीज़ में खट्टा खाते हैं, इसलिए उन लोग पे असर नहीं करता। बट हम लोग अगर इमली ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग को नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पे चली फ़ैन ऑन करने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिर्च का झांस आ रहा था और सभी लोग खांसने लगे थे खो खो, तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑन कर दिया। और उसके बाद फिर फाइनली मेरा यहाँ पे तड़का फ्राई हो चुका है। तो मैं सोची क्यों ना जल्दी से मैं फ्लेम को सिम की और फटाफट मैंने यहाँ पे सांभर मसाला जो बना के रखी थी खुद से, उसको थोड़ा सा वो पाउडर टाइप का हो गया था, तो मैं उसे अच्छे से पानी डाल के और अच्छे से पहले उसे मिक्स कर दी ताकि वो अच्छा से ग्रेवी टाइप का बन जाए और मसाला टाइप का बन जाए, मतलब कि। उसके बाद मैं सबसे पहले इसमें पानी डाल के इसे अच्छा से मिक्स कर ली, और थोड़ा मोड़ा थोड़ा ढक्कन में और ये सब में लग गया था, उसे भी मैं पानी डाल के पूरा अच्छे से मिक्स करके, और पूरा अच्छे से आप इसको मिक्स करके, हो सके तो आप इसमें नमक वगैरह डाल के भी डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डाल दो पहले उसके बाद डालो। तो मैं यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छे से गोल गोल घुमा के, और फिर मैं डाल दी उसमें जो मैं तड़का तैयार की थी, जस्ट उसी में मैं ये मसाले को डाल दी पूरा। और मसाला जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसको फ्राई करना है। लगभग 5 मिनट में ये फ्राई हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं ढक्कन को अच्छे से धो के और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धो ली इसे, मसाले सारे अच्छे से धो के वो डाल दी। अब मैं इसे जल्दी जल्दी फटाफट धो के रख देती हूँ, क्योंकि मेरा मेरा मैं ऐसा करती हूँ ना कि अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो के हटा देती हूँ, और अगर नहीं रहता है तो मैं क्या करती हूँ, या तो खाना ही बना लेती हूँ या तो बर्तन ही धो लेती हूँ।
तो बर्तन तो तभी होगा जब सब खाना खाएंगे, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा बर्तन होता है उसे धो के हटा लेना ही सही रहता है। बट जिनके पास टाइम रहता है, किचन में 2 जन है तो आराम से होता है, बट 1 जन है तो कोई कोई होते हैं कि खाना बनाते हैं फिर तुरंत बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं तुरंत बर्तन धोते हैं। तो मुझे ऐसे में अजीब सा लगता है कि एक बार बर्तन धो फिर पानी गीला हुआ, फिर मतलब पानी 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 लगता है। तो मैं सोचती हूँ पहले खाना बना लो, उसके बाद एक साथ बर्तन धो लेती हूँ। और ख़ास करके मैं रात में बर्तन धो के ही सोती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा बर्तन धोने से अच्छा है कि एक बार बर्तन जमा हो जाए उस पर आराम से आप धो लो, क्योंकि तुरंत तुरंत थोड़ा सा जूठा में फिर वो बर्तन धो, फिर जूठा में वो बर्तन धो, इससे बढ़िया खाना वाना रेडी कर लो, उसके बाद आराम से धो लो। बल्कि मैं भी ऐसा करती हूँ, जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं थोड़ा मोड़ा बर्तन धो के हटा लेती हूँ। और यहाँ पे लगभग मेरा सांभर भी रेडी हो चुका है, जो कि मैं बॉयल होने दी थी। और बॉयल होने में दी थी अरहर दाल, कद्दू, बैंगन, गाजर वगैरह सब कुछ डाल के उसको 5-6 सीटी लगा देती हूँ, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरा अच्छे से बॉयल हो जाए। और उसके बाद जो मैं तड़का तैयार की हूँ ये सारा मैं उसी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे लगभग को मुझे 1 घंटा लग गया था बनाने में, सब कुछ बनाने में, सांभर, चटनी और इडली, क्योंकि इडली में लगभग 10 मिनट बॉयल होने में लगता है। वो स्टीम होता है, उसके बाद ही जब वो पक जाता है तो पता चलता है। तो आप लोग ब्लॉग में देखते रहे, आपको पूरे अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं सांभर, चटनी और इडली कैसे बनाई। तो यहाँ पे लगभग मेरा ये फ्राई हो चुका है और मुझे लगा कि जल रहा है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसे देख ली। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि मुझे भी इडली खाने का बहुत ही मन था। तो मैं दूसरी तरफ तड़का लगाई, चटनी का तड़का तैयार करी थी, क्योंकि यहाँ पे लेट हो रहा था। पापा लोग बहुत ही जल्दी खाना खाते हैं और यहाँ पे आके पापा लोग का टाइमिंग चेंज हो गया। खास करके मेरा भी शादी के बाद टाइमिंग चेंज हो चुका है, मतलब कि पति के ड्यूटी के कारण मेरा सब गड़बड़ हो गया। कभी मतलब पति देव रात में आते हैं, कभी नाइट रहता है, कभी डे रहता है, कभी मॉर्निंग रहता है, तो उनके कारण मेरा भी टाइमिंग चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आके मम्मी लोग का भी टाइमिंग चेंज हो चुका है। मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी बना के दे दूँ। तो यहाँ पे मैं आज फ़िलहाल जल्दी जल्दी करने के चलते यहाँ पे तड़का लगा के मुझे चम्मच नहीं मिला, तो मैं छुरी से ही काम चला रही थी। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ डाल दी। और हाँ, तड़के में मैं डाली थी क्या क्या, मैं आपको फिर से बताती हूँ। कड़ी पत्ता, चना दाल, उड़द दाल, मेथी, राई और मिर्च। अगर हरी मिर्च है तो हरी मिर्च डालिए, अगर रेड मिर्च सूखी मिर्च है वो डालिए। बट रेड मिर्च जो सूखी मिर्च होती है ना, वो खराबी करता है पेट के लिए, इसलिए मैं हरी मिर्च ही डालती हूँ इसलिए। और यहाँ पे मैं छुरी से ही चला रही थी, मैं आप लोग देखे ही होंगे बैक वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरा लगभग मसाला भी रेडी हो चुका है और मैं इसे भी जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ताकि मैं पापा को टाइम पे खाना दे सकूं, क्योंकि पापा को मेडिसिन भी लेना रहता है इसलिए। तो मेडिसिन लेने के चलते, और मेडिसिन जो लोग खाते हैं ना, उनको टाइम पे खाना दे देना चाहिए, ये नहीं कि लेट से बना के देना चाहिए, बल्कि मुझसे हो ही जाता है लेट, में क्या करूँ। और यहाँ पे फिलहाल तड़के को मैं भूज रही हूँ छुरी से, कुछ नहीं मिला तो हड़बड़ 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 करते करते मैं छुरी से भूज रही हूँ। और यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ये सांभर मसाला सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। अब खाने में कैसा लगता है वो तो पापा और मम्मी, भाई और पति देव ही बताएंगे। तो यहाँ पे फाइनली मेरा हो चुका है, और एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, एक हाथ से इसे खोल रही हूँ। और हाँ, इसमें मैंने वो जो क्या बोलते हैं उसको, सूटी होता है ना, वो भी डाली हूँ, क्योंकि सांभर का टेस्ट वही लाता है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, पूरा अच्छा से मिक्स हो ही चुका है लगभग, फिर भी मैं एक बार अच्छे से मिला ले रही हूँ इसे, ताकि ये अच्छे से और भी अच्छे से मिल जाए। उसके बाद फिर मैं इसे पूरा तड़के में डाल दूँगी। और यहाँ पे भी मेरा तड़का हो चुका है ये रेडी। और यहाँ पे चलिए आप लोग आगे। तो फाइनली यहाँ पे मेरा तड़का भी हो गया है रेडी, दोनों तड़का रेडी है। तो मैं यहाँ पे सांभर डालने जा रही हूँ, और यहाँ पे अब कलर देखना है इसका तुरंत कैसे चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बन गया, और इसे मैं तड़के को चटनी में डाल देती हूँ। फाइनली मेरा चटनी भी रेडी हो चुका है। और जब भी आप किसी चीज़ में तड़के लगाओ तो उसे तुरंत ढक दो, ताकि उसका जो मतलब जो स्मेल होता है वो जाए ना, इसलिए मैं इसे जल्दी से ढक दी। और यहाँ पे मैंने तड़का उसमें लगा के फिर सांभर का भी तड़का लगा चुकी हूँ। और जो भी सांभर का तड़का लगाते हैं, बहुत कोई को गढ़ा पसंद है, मतलब बहुत जो है ज़्यादा ग्रेवी जो होता है वो पसंद है। बट मेरे घर में सबको ज़्यादा ग्रेवी, मतलब हार्ड ग्रेवी पसंद नहीं है, थोड़ा थिक रहता है तो अच्छा रहता है।
तो यहाँ पे मैं इसे अच्छा से पतले कर रही थी, अच्छा से फिट के। और यहाँ पे लास्ट में मैं डालूँगी लेमन, ताकि थोड़ा सा सांभर का टेस्ट आए। इमली की जगह लेमन डाल सकते हैं आप, जो इमली नहीं खाते वो लेमन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सांभर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे बनाते बनाते मुँह में पानी आ रहा था, क्योंकि मैं बाहर का इडली खाती नहीं हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं घर में ही बना के खाती हूँ। तो मुझे बनाते बनाते ही मुँह में पानी आने लगा था। तो यहाँ पे फाइनली मेरा सांभर रेडी हो चुका है। अब मैं कुछ देरी से लेमन का रस जो था उसे डाल के और थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये रहा लेमन और ये गया सांभर में टपाक। और यहाँ पे मैं इसे एक बार और चला के और इसे ढक के छोड़ दूँगी लगभग 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और हाँ, गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, वरना चिपकने लगेगा नीचे से। तो यहाँ पे लगभग मेरा सांभर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे फटाफट ढक देती हूँ, यानी कि बंद कर देती हूँ। तो ये हो गया रेडी और मेरा चटनी भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सबको बताना सांभर से किसको किसको पसंद है। और यहाँ पे मैं चली इडली का पेस्ट तैयार करने के लिए, मतलब उसमें मुझे अभी नमक डालना है, उसके बाद फेंटना है थोड़ा देर 5 मिनट, उसके बाद फिर मैं इडली तैयार करूँगी। तो पहले इडली तैयार करने के लिए मैंने जो भी वो इडली का पेन होता है वो सबसे पहले उसमें पानी डाल के और यहाँ पे चढ़ा दी हूँ गर्म करने के लिए। और हाई फ्लेम में इसे पूरा अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल भी निकाल के रख ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए बॉयल हो गया पानी। अब मैं फटाफट यहाँ पे इडली वाले स्टैंड में ऑयल लगा के फटाफट इडली तैयार करके यहाँ पे स्टैंड में रख ली हूँ। अब मैं इसे फटाफट डाल देती हूँ अंदर। तो ये चला गया इडली कुकर में और यहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ूंगी। और जब तक मैं ये बना रही थी मुझे पता चला कि मेरे घर कौन आया। तो यहाँ पे आई है शिवी, जो कि मेरे से चिपकी रहती है और नेल पॉलिश के लिए रो रही थी। तो जैसे मैं कर रही थी वैसे ये भी कर रही थी। बहुत बदमाश हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए नेल पॉलिश को आइसक्रीम के जैसे खा रही है। देखिए ऐसे बोली करने तो वो भी ऐसे कर रही है और शर्मा भी रही है। तो यहाँ पे शिवी भी है और इनकी मम्मी भी आई हुई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मम्मी के साथ बैठी हैं, रूम में बात कर रही हैं। तो यह रही मेरी मम्मी और ये रही शिवी की मम्मी। तो भाभी को भी नेल पॉलिश बहुत ही सुंदर लगा था, तो वो भी नेल पॉलिश लगा रही थी। और बरसात में कपड़े बहुत तो दिक्कत से सूखते हैं, तो मैंने वहाँ पे चेयर पे कपड़े सुखा रखी थी। और पापा यहाँ देख रहे हैं न्यूज़ बैठ के। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ खाना सबके लिए। और ये रहा मेरी तुलसी माँ और यहाँ पे मैं शो प्लांट वगैरह लगाई हूँ। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बहुत तो मर भी गया बट जो बचा है, हाँ मेरा फाइनली वो भी इडली तैयार हो चुका है। और मैं जा रही हूँ पापा को खाना देने के लिए। तो इडली देख के किनके किनके मुँह में पानी आया कमेंट में बताना। मैं मजाक कर रही हूँ, हर चीज़ कमेंट में मत बताना। और यहाँ पे सांभर भी रेडी हो चुका है। और तो चलिए मैं पापा को सबसे पहले खाना दे देती हूँ, क्योंकि पापा को बहुत ही ज़्यादा इडली डोसा वगैरह पसंद है। उसके बाद मम्मी लोग की निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए सांभर निकाल रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे लगभग मेरा सारा कुछ बन ही गया है। पापा पतिदेव भी आते ही होंगे, वो भी खा ही लेंगे। और यहाँ पे चटनी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं तड़का लगाई थी तब मैं मिक्स नहीं की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ग्रेवी टाइप का, ज़्यादा मोटा टाइप का हो गया है। तो इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के उसका अच्छे से फेंट रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें हल्का सा नमक डाली और पापा को देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग में ना बोलते बोलते समझ में नहीं आता है क्या बोलूँ। तो यहाँ पे लगभग मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, फिर से बोल रही हूँ। और यहाँ पे पापा को दे रही हूँ इडली। तो मैं सोच रही हूँ कि एक रेस्टोरेंट खोल ही लूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा इडली सांभर चटनी और ये बर्गर वगैरह बनाती तो खोलूँ। तो आप लोग क्या कहते हैं, खोल लो क्या? नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पे चटनी, सांभर और इडली मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पापा को देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, पूजा रवि ब्लॉग्स। अब हम जा रहे हैं खाने। गुड नाइट। थैंक यू।